Assalamu alaikum, students. Good morning. Today we are going to start fifth class IT subject. So my name is Sheikh Sabir. I will teach you IT subject. We will start it from first chapter. Actually, in this Diwali vacation, we will finish our first term portion. We have five chapters, and in this first term, we will see introduction to computer. Introduction to computer. 20th century is recognized as the age of machines. In this age, only there was the invention of radio, television, sewing machine, aeroplanes, railways, computer, etc. In all these, the invention of computer is of great importance because of its peculiarities and various uses. मतलब इसमें जो इन्वेंशंस हुए रेडियो टेलीविज़न स्विंग मशीन्स एरोप्लेन्स रेलवेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन था वो कंप्यूटर था. कंप्यूटर वर्क्स मोर फास्ट एंड एक्यूरेटली देन द ह्यूमन बीइंग. इट इज़ ऑल्सो नॉट टायर्ड and hence the work is stereotyped. मतलब ये इंसानों जैसा थकता नहीं था और काम स्लो नहीं होता था. कंप्यूटर जो था वो फास्ट करने वाली मशीन थी. इट इज़ डन बाय द सेम स्पीड एंड क्विकनेस. कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट. By using the computer we can see the CDs, compact disc of सीडी ऑफ मूवीज़ सॉन्ग्स एट्सेट्रा. मतलब कंप्यूटर एक जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी था जो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसा मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, है ना, एट्सेट्रा. वी कैन ऑल्सो प्ले द गेम्स अवेलेबल इन द कंप्यूटर बाय द यूज़ ऑफ माउस और कीबोर्ड. In earlier days, the calculations were done by the use of stones, sticks, fingers, lines on the wall. Gradually, all these improved, and for calculations and accounting, the machines were used. For solving mathematical problems, initially the instrument abacus was used. सबसे पहले जो calculations की जो machines बनाई गई थी वो थी abacus. Abacus was invented about 5,000 years ago. This instrument is similar to the bead slat of the school boys. जैसे आपकी एक तख्ती हुआ करती थी उस टाइप की ये स्लैट थी. उसमें देखना था आपने हाफ पोर्शन ऐसा रॉड्स और बीड्स वाले आता था उसमें पोर्शन. द बीड्स आर इंसर्टेड इनटू दिस मेटल वायर्स एंड बाय मूविंग दिस बीड्स अहेड बिहाइंड फॉरवर्ड बैकवर्ड द कैलकुलेशंस आर मेड. उसको आगे पीछे करने से क्या होते थे, ये जो बीट्स होते थे ये रॉड से उसको आगे पीछे करने से क्या होते थे, कैलकुलेशंस होते थे. तो ये एबेकस एक डिवाइस थी जो कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस थी. उसके बाद जॉन नेपियर्स ने जो बनाया था, नेपियर्स बोन्स करके एक डिवाइस थी जिसके ऊपर इंस्क्राइब्ड किए हुए नंबर्स होते थे, उसके थ्रू भी कैलकुलेशंस होता था. उसके बाद पास्कल ने भी एक मशीन बनाई थी जिसके अंदर 8 व्हील्स वाली मशीन थी, जो व्हील्स को घुमाने से उसके नंबर्स की कैलकुलेशंस होती थी. उसके नंबर्स को ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए थे. तो दिस ऑल अबाउट व्हाट अबाउट डिवाइसेस वी सॉ. In the year 1617, John Napier's first published log table. In the year 1630, Williams Oughtred invented the slide rule. इन जो विलियम ऑटरेट था उसने स्लाइड रूल इन्वेंट किया था. एज ए फर्दर स्टेप इन सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय मशीन इंस्ट्रूमेंट, ब्लेस पास्कल्स इन्वेंटेड इन 1647 एंड दैट ऑफ गॉटफ्रीड लेबनिज इन 1694 of the calculating machines. In the year 1821, Charles Babbage made a machine named difference engine. Difference engine और analytical engine जो इन्वेंशन है दोनों भी चार्ल्स बब्बेज के थ्रू इन्वेंट किए हुए हैं और दोनों भी इम्पोर्टेंट डिवाइसेस है. और जो फर्स्ट इज दैट्स वाई चार्ल्स बब्बेज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू दिस इन्वेंशन. सी एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन दोनों भी इन्वेंशन जो है ये चार्ल्स बब्बेज के इन्वेंशंस हैं. Taking into account the technology used in the computer and the development and progress made accordingly, computers are divided in 5 generations. जो computers की generations है, generations means updations, development of computers. तो
कुछ ड्यूरेशंस के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसको हम जनरेशन बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्लाइडली मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, उसमें क्या चीज़ें थी। तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा साइज़ में था, एक रूम जितना साइज़ लगता था उसको, और बहुत बड़ा था, और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, इट यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और बहुत स्लो कंप्यूटर था। वैसे ही सेकंड जनरेशन, और ये इसका स्टार्टिंग ईयर जो है 1940 to 1952. Second generation started from 1956 to 1965. In this generation, vacuum tube replaced by transistor. इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ करता था इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। और इसमें स्पीड, जो इसकी स्पीड थी, स्पीड जो फास्टर था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी कम लगने लगी, और साइज भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है in the second generation of computer. In the third generation of computer we replace transistor by ICs, जिसको हम integrated circuit बोलते हैं। Third generation of computer started from 1966 to 1975. In this third generation of computer with lower temperature, it had the increased capacity of doing more work with less price. It had more accuracy. Its shape was like that of a कपबोर्ड, मतलब जो रूम जितना साइज था तो अब उसका साइज कितना हो गया है, कपबोर्ड जैसा हो गया है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, ICL 1900, IBM 360 आर द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन। थर्ड जनरेशन में ये कंप्यूटर यूज़ किए गए। नाउ वी विल सी द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन द फोर्थ जनरेशन IC इज रिप्लेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1975 to 1994. In this generation, we replaced transistor by microprocessor. And the feature of this generation is it was very fast and compact in size, and have the large, can store the large amount of data. Fifth generation of computer started from 1995. In this, many efficiency operating systems with the modern mechanism are used. Therefore, the computers of this generation can be read and written matter, can speak and can also write. This computer is used for getting the information sent through satellites, its analysis, research, etc. Example of this generation is Param supercomputer. Means in the fifth generation, lots of changes made in this generation, like very fast computer used in this generation, and used microprocessor. On microprocessor we have millions of circuits on it, and it become very compact in size, like personal computer. We can say palm computer, to which we can handle in our hand, and a laptop also an example of fifth generation of computer. We can carry it easily anywhere. Now we will see the capacity of the computer. Capacity of the computer means features of computer. Speed, obviously it is the first feature of computer. It has more speed than the human being. It has more speed than the human being. Accuracy means doing work without mistake, doing work without making any mistake or errors. After that, memory means it has storage capacity, more storage capacity than the human being. We can store our data permanently. A human can forget whatever he has, but the computer cannot forget. It has permanent memory to store the data. Continuous and accuracy, continuity and accuracy. Continuity means without tiredness, without boring, a computer work continuously. Like the human being, the computer is never tired. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, लाइक ह्यूमन बीइंग, वो कंटिन्यूस वर्क करता है उतनी ही एक्यूरेसी से, उसमें एक्यूरेसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। Variousness of work. One computer can be used for many jobs. It can be used in the bank, shop, railways, or city reservation, school, etc. But if we are comparing human with computer, a human being can only work at one place at the same time, but the computer can work so many places, at so many places like bank, shop, railway, etc. So these are the features of computer. Now we will see the limitations. Limitations means
ड्रॉबैक्स, जैसे कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है जो हमारे पास है, या फिर जो अदर चीज़ें कर सकती है, जो है वो अभी देखा, आप लिमिट्स देखेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या है। नो ब्रेन, कंप्यूटर को ब्रेन नहीं है, जैसे हमको ब्रेन है, हम सोचते समझते हैं कोई भी काम करने के लिए, लेकिन ये हमारे ही ब्रेन से काम करता है, मतलब हमारे डिसीजन पे काम करता है कंप्यूटर। उसके बाद है नॉलेज, कंप्यूटर हैज़ नो नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज ही नहीं होता है कंप्यूटर के पास, इंसान ही उससे, मतलब इंसान को नॉलेज रहता है, ये कंप्यूटर सिर्फ जो कमांड्स दी जाती है उस पर ही काम करता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल फॉर यूजिंग। थर्ड पॉइंट वी सी आंसर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है सिर्फ उसके जो भी कमांड्स दी गई उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। जैसे ह्यूमन बींग को, जैसा अगर कंप्यूटर को पूछे एज क्या है हमारी, तो वो नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो जो आंसर सिर्फ उसके कमांड के हिसाब से काम कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ नो इलेक्ट्रिसिटी इट स्टॉप्स वर्किंग एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड है टोटली, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो काम नहीं करता है। नंबर फिफ्थ, इफ़ द रॉन्ग प्रोग्राम इज फेड टू द कंप्यूटर इट इज रिप्लाइज विल बी रॉन्ग, हैंस बिफोर फीडिंग द प्रोग्राम टू द कंप्यूटर मेक श्योर दैट इट विल गिव द रिप्लाइज करेक्टली, मतलब कंप्यूटर में अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप इंटर कर रहे हो तो रॉन्ग ही आपको रिप्लाई या आंसर मिलेगा, जैसे जो भी है डेटा वही डेटा आपको दिखेगा रॉन्ग। places where computer used, मतलब use, now we will see the uses of computer where computer use. Because of this efficiency of computer it is used in the educational institutions, offices, financial institutions, agriculture, transportations, organization, etc. Following are the some examples. यूज़ इन ऑफिसेज, ऑफिस में क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर इज यूज इन द ऑफिसेज फॉर द वर्क करस्पॉन्डेंस, अकाउंट्स, ईयरली बैलेंस शीट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, मतलब ऑफिस में अकाउंटिंग के लिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, जो अकाउंट्स होता है उसके लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूज टू इन इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग द ऑटोमेटिक मशीन्स, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटी इज स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री में काय के लिए यूज़ होता है, जो काम करने, जो मशीन्स ऑपरेट होती है वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, डेटा स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है इंडस्ट्री में। यूज़ इन बैंक और पब्लिक प्लेसेस, कंप्यूटर इज यूज इन द बैंक टू स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट होल्डर्स, देयर ट्रांजेक्शंस, डेली ट्रांजेक्शंस ऑफ बैंक्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली हमने देखा है डेली जो ट्रांजेक्शन होते हैं कंप्यूटर जो है उसको स्टोर रखता है, उसको मेंटेन रखता है, वो सब काम बैंक्स में होता है। पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ हमको पता है हम घर पे यूज़ करते हैं चैटिंग करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए, हमारे जो भी पर्सनल काम होते हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी हैड इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम द इंटरनेट। All the members of the family can see a movie on the computer, can contact relatives of long distance in other countries by email, can chit chat and talk with them by chatting. Exercise we will send you through PDF. Thank you.